अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अदर कुकिंग वीडियो बाय फूड ड्रीम्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही डिलीशियस पतीसे की मिठाई की रेसिपी शेयर करूंगी। थोड़ी सी चीनी में हम ढेर सारी मिठाई बनाकर तैयार कर लेंगे। बस आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करना है। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतीसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है। ये मेजरिंग कप से ले रही हूँ, आप कोई सा भी कप यूज़ कर सकते हैं। और हाफ़ कप मैंने इसके अंदर बेसन शामिल किया है। अगर आप चाहें तो बराबर क्वांटिटी में भी हाफ़ बेसन और हाफ़ मैदा ले सकते हैं। और इसके बाद मैंने एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर मैंने देसी घी शामिल किया है 3 टेबल स्पून। अगर आप चाहें तो नॉर्मल जो है वो घी भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेल्टेड देसी घी है। अगर आप लोगों ने अगर आपके पास जमा हुआ घी पड़ा हुआ है तो आपने वो ऐड करना है 2 टेबल स्पून। वो मेल्ट होने के बाद 3 टेबल स्पून हो जाएगा। बस हम लोगों ने इतना सा ही डालना है। अगर आप चाहें थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी करना तो 1 टेबल स्पून और डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा ना डालिएगा। इसके बाद मैंने ये मैदा और बेसन जो है मैं इसे थोड़ा सा भून लूँगी। इसे हम लोगों ने हल्की आंच पे भूनना है। हल्की आंच पे मैं इसको इतना भूनूंगी कि इसमें से खूबसूरत सी जो है वो कलर आ जाए इसके अंदर खूबसूरत सा, और इसमें से प्यारी सी खुशबू भी आने लगे। तो 10 मिनट हो गए हैं मुझे हल्की आंच पे इसे भूनते हुए। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और इसका कच्चापन भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब ये अच्छे से भून गया है। अब मैं इसको फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और किसी खुले बर्तन के अंदर हम लोगों ने इसे रखना है। मेरे पास फुल बड़े साइज़ की डिश है, अगर आपके पास हो तो ठीक है, वरना आप परात वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। परात के अंदर भी डाला जा सकता है इसको। अब मैं जो है वो शीरा तैयार करूँगी। मेन पॉइंट है इसका शीरा तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है वो 1 कप चीनी ले लिया है और हाफ़ कप इसके अंदर मैंने पानी शामिल किया है। अब जो मैंने इसको इतना पकाना है कि जो चीनी है ना वो मेल्ट हो जाए। ठीक है, अब चीनी मेल्ट हो गई है बिल्कुल। हम लोगों ने इसकी चाशनी तैयार करनी है। हम लोगों ने सिर्फ मेल्ट नहीं करना है, इसकी एक तार की जो है वो चाशनी तैयार करनी है। जब ये जिस कंडीशन में हम लोगों ने को चाहिए मैं आपको बताती रहूँगी। इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये इस तरह की कंडीशन में आ गई है, लेकिन अभी भी जो है ना इसको थोड़ा सा हम लोग पकाएंगे। अभी ये कंडीशन नहीं है, अभी इसकी तार नहीं बन रही है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करूँगी ताकि चीनी की क्रिस्टलाइजेशन ना हो। और इसके बाद जो है वो मैं 1 मिनट के लिए या हाफ़ मिनट के लिए इसे कुक कर लूँगी। और तो आप ये देख सकते हैं ये कंडीशन आ गई है। ये बिल्कुल जो है वो एक तार वाला शीरा जो है वो रेडी हो चुका है। इसको चेक करने का एक और तरीका है कि ठंडा पानी के अंदर ठंडा पानी ले लीजिए एक कटोरी के अंदर और उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड कीजिए। अगर ये इकट्ठा हो जाए या बबल बनने लगे या इस तरह की कंडीशन आ जाए जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि आप लोगों का जो वो चाशनी है वो बिल्कुल ठीक बनकर तैयार हो गई है। आपका शीरा बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी और कोई सा भी आप लोग बर्तन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक जो है वो पैन लिया है और इसको मैंने ग्रीस कर लिया ऑयल की मदद से। अगर आप चाहें, अगर दूसरा भी आप यूज़ करना चाहें तो ठीक है, लेकिन ये नॉन स्टिक में ज़्यादा ईजीली जो है वो आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैंने इसके अंदर इसको ऐड कर दिया है। हम लोगों ने सारा प्रोसीजर जो है वो गर्म में ही करना है, लेकिन इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि आप लोगों का हाथ जलने लगे, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। अगर मैं इसे टच करूँगी तो मेरा हाथ जो है वो जल सकता है। आप लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। जो मैंने आपको बताया आपने उस बात का ख्याल रखना है। आपने बस इसको इस टाइम पर आके हाथ नहीं लगाना, वरना आपका हाथ जल सकता है। अच्छा, अब ये थोड़ी सी ही देर हुई है, अभी ये गर्म ही है। ये गर्म ही है लेकिन इतना गर्म नहीं है कि हाथ जले, लेकिन हाँ जी गर्म तो है। और गरम गरम में ही हमने ये काम करना है कि मैं अब इसको जो है वो इकट्ठा करती जाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा जो है वो ठंडा भी हो जाए, ताकि मेरा हाथ जो है इसको बर्दाश्त कर सके। लेकिन हम लोगों ने ये काम गरम में ही करना है, लेकिन इतना गरम नहीं होना चाहिए कि हाथ जल जाए। मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ, लेकिन ये जो स्टेप है ये हम लोगों ने गरम को ही करना है। ये अभी गरम है, मेरा हाथ बर्दाश्त नहीं कर रहा है। मैं इसे इस तरह से मिक्स करती जाऊंगी। उस वक्त तक मैंने इसे मिक्स करना है इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए, और मैंने इसको इतना करना है कि मेरा हाथ जो है वो इसको टच कर सके। जस्ट हम लोगों ने इतना वेट करना है। जी ये चेक कर सकते हैं इस कंडीशन में आ गया ये। और अब ये जो है मैं हाथ को टच कर रही हूँ, लेकिन हाथ को मेरी जो है ना वो इसका कलर चेंज हो गया, लेकिन हाथ को जो है ना मेरे अभी भी हीट लग रही है। काफ़ी गरम गरम मुझे लग रहा है, लेकिन मेरा हाथ जो है इसे बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन आप लोग जितना बर्दाश्त करें उस तरह से आप लोगों ने करना है, जितना गर्म आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा गर्म ही लग रहा था तो फिर मैंने रख दिया, फिर थोड़ा सा और वेट किया और उसके बाद अब इस टाइम पर आके मुझे बहुत गर्म लग रहा था।
लेकिन फिर थोड़ा सा मैंने उठा लिया और हिम्मत करके जो है वो मैंने करना शुरू कर दिया। इस तरह से हम लोग रोल करते जाएंगे इसे, और जो है ना वो हम लोगों ने इसका थोड़ा और कलर जो है ना ये थोड़ा लाइट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हम लोगों ने इस तरह से इसे करते रहना है, तकरीबन 2 मिनट तक हम लोगों ने करना है। और इसके बाद हम लोगों ने इसका जो है ना वो एक रिंग तैयार कर लेना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। लेकिन अभी भी याद रखिएगा ये अभी भी थोड़ा गर्म ही है और मेरे हाथों को फील हो रहा है, इसकी जो हीट है ना वो मेरे हाथों को लग रही है, गर्म ही है। हम लोगों ने ये जल्दी जल्दी से जो है ना ये प्रोसीजर करना है, हम लोगों ने इसे ठंडा नहीं होने देना। अब इसके बाद जो ये मैदा और ये जो बेसन था हम लोगों ने इसके ऊपर लगाते रहना है इस तरह से। और इस तरह से लगाने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड करके दोबारा से रिंग बना लेना है। इसी तरह से ही हमने रिपीट करते जाना है, रिपीट करते जाना है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये रिंग टूटना नहीं चाहिए, वरना आपका जो है ना वो पतीसा सही नहीं बनकर तैयार होगा। ये आप चेक कर सकते हैं, मैं इसे लगाती जा रही हूँ और इसको खींचती जा रही हूँ और फिर ये रिंग बना रही हूँ, इसका इस तरह से खींच रही हूँ। अच्छा, इसे टूटने नहीं देना। जब आपको फील हो कि हाँ जी अब ये टूटने लगा है, तो फिर आप लोगों ने इसको फोल्ड करके इस तरह से आप लोगों ने फोल्ड करके इसका दोबारा से रिंग बना लेना है, ठीक है। मैं आप लोगों से एक और पॉइंट क्लियर करती जाऊँ, मैंने आपको चाशनी बनाना तो बताई है, लेकिन याद रखिएगा जिस तरह की मैंने बनाई है एक तार की वैसे ही बनानी है। इससे ज़्यादा आप लोगों ने उसको कुक नहीं करना। अगर आप इससे ज़्यादा इसे कुक करेंगे ना तो क्या होगा, वो जो जो पतीसा बनकर तैयार होगा ना वो मुंह के अंदर आकर ना वो हार्ड सा हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसे कम बनाएंगे आप लोग, ठीक है ना, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली रखेंगे तो उससे क्या होगा ना कि फिर भी वो ठीक नहीं बनेगी। तो ये सारी जो है ना वो चाशनी की ही गेम है, ठीक है। आप लोगों ने बस शीरा अच्छा बनाकर तैयार करना है, चाशनी अच्छी बनेगी तो आपका पतीसा जो है वो परफेक्ट बनकर तैयार होगा। आप चेक कर सकते हैं ये माशाल्लाह कितने अच्छे जो हैं इसके लच्छे बनकर तैयार हुए हैं ये, और बहुत बारीक बने हैं इसके, आप चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बन रही है। थोड़ा सा आप लोगों को इस पॉइंट पर आके आप लोगों को थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ेगा। तो ये देखें, ये मुझे 5 से 7 मिनट हो गए थे इस तरह से करते हुए। आप ये चेक कर सकते हैं कितने बारीक इसकी जो है कितनी लेयर्स बनी हैं, बारीक बारीक। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई हैं। तो चलें अब हम लोगों ने इसको इकट्ठा कर लेना है, और इकट्ठा करने के बाद जो है ना इसको थोड़ा सा इस तरह से झाड़ लेना है ताकि इस पे जो भी मैदा या जो बेसन लगा हुआ है एक्स्ट्रा वो उतर जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है मेरे पास कप केक वाली जो है वो डिश है, जिसके अंदर कप केक जो है वो हम लोग बनाते हैं, मेरे पास वो है। अगर आप लोगों के पास ये ना हो तो आप लोग जो है कोई और कप भी यूज़ कर सकते हैं। कप के अंदर डाल लें और जब निकालेंगे तो वो अच्छे से निकल आएगा। या आप कोई कटोरी छोटे साइज़ की वो भी यूज़ कर सकते हैं। हल्के हाथ से मैंने इसके ऊपर जो है ना वो अंदर डालना है, इसे बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना। थोड़े से बादाम और पिस्ते मैंने जो है वो ऊपर डाल दिए। अगर आप चाहें तो कोई से भी नट्स डाल सकते हैं, अगर ना चाहें तो ना डालिएगा, आपकी अपनी चॉइस है। 1 कप चीनी के साथ हमने ढेर सारे जो है वो पतीसा बनाकर तैयार किया है। ये जो है मैं पहले एक बैच निकाल रही हूँ, इसके बाद मैंने दोबारा जो है वो डिश में रख कर बनाए थे। काफ़ी सारे बनकर तैयार हो गए थे। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पहले से कर लिया है तो थैंक यू सो मच। और अब मैं एक जो है वो प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी इसको, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ा नज़दीक से किस तरह से लग रहा है। आई होप आप लोगों को मेरे समझाने का मेथड पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आई है रेसिपी तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।